This session is being recorded, and this is Siva Rahman, your IELTS instructor. And today we have another special episode on IELTS reading and IELTS listening. Before I start today's session, I must guide you about IELTS reading. आप इस वक्त पोर्टल पर हैं और पोर्टल पर यहाँ पर जब आप जाते हैं तो ये IELTS रीडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। और आइल्स रीडिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आइल्स एकेडमिक वालों की आइल्स 11 से लेकर आइल्स 20 तक आपको बुक्स मिल जाती हैं। और जनरल वालों की वैसे आइल्स 19 आ गई है मार्केट में, लेकिन इस पोर्टल पे हमें नजर नहीं आती है। तो ये आपको आइल्स 20 नजर आ रही है यहाँ पर, और 19 भी है। और जनरल रीडिंग के अंदर मुझे अभी तक 18 नजर आ रही है। तो मैंने अभी अभी अपनी जो प्रेपरेशन सेशन के अंदर बुक 11 टू 18 मैं फॉलो कर रहा हूँ। 19 और 20 के ऊपर मैं अभी नहीं आया हूँ। जब 19 जनरल वालों की आ जाएगी तो हम उस पर भी आ जाएंगे। लेकिन मेरे सेशंस जिसके ऊपर रिकॉर्डेड अवेलेबल है 19 के ऊपर भी और 20 के ऊपर भी, यू कैन ऑल्सो लिसन टू दोज लेक्चर्स। Before I start today's session, it's my responsibility to guide you, to motivate you how you have to start. तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो मैं लिख रहा हूं, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन मेरा और आपका साथ रहता है, बस कहीं जाना ना हो। सैटरडे हमारी होम मिनिस्ट्री हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देती कि हम अपने ऑफिस में कदम भी रखें, क्योंकि हम संडे को भी लॉक होते हैं अपने रूम में, और मंडे टू फ्राइडे तो हम लॉक रहते ही है। तो अगर सैटरडे भी हमने अपने आप को लॉक कर दिया तो फिर हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए बेटा, हमारे सेशन मंडे टू फ्राइडे रहते हैं आपके साथ। आईएलस रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे रीडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर 8 बैंड हमने मार दिया है। कल भी हमारे पास रिजल्ट्स आए थे, बहुत अच्छा स्कोर उसमें भी आया। पिछले हफ्ते भी हमने डबल 8 मार दिए रीडिंग और लिसनिंग। मतलब इस बात पर सर को यकीन हो गया है कि अगर आप 8 हफ्तों की मुसलसल मेहनत कर रहे हैं तो 7 बैंड तो पक्का है। लेकिन अगर आपने थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर लिए तो 8 बैंड पक्का है। मैं जितने एफर्ट्स आप लोगों के लिए करता हूँ, 7 बैंड आ सकते हैं आपके। लेकिन आप लोग बीच में आउट ऑफ ट्रैक चले जाते, चाचा की शादी, बीमार हो गए। प्रैक्टिस रोज करें, रोज। अगर रोजाना प्रैक्टिस का टाइम आप जानना चाह रहे ना, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स रीडिंग को रोजाना 60 मिनट्स देने, और वो भी ऑन स्क्रीन। अभी एक बच्ची का रिजल्ट खराब आया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या किया तुमने? सर वो समझ ही नहीं आया। मतलब टोटे टोटे करके तो मैंने प्रैक्टिस की थी। ये तो उन्होंने कहा ना टोटे टोटे, तो टोटे टोटे का मतलब ये कि मैंने कभी 15 मिनट प्रैक्टिस कर ली, कभी 20 मिनट। 60 मिनट प्रैक्टिस करें रोजाना ऑन स्क्रीन। फिर वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मुझसे स्क्रीन देखी नहीं जा रही थी, मैं परेशान हो गई। तो आप 60 मिनट्स रोज प्रैक्टिस करें। आपके पास पोर्टल है, जितनी प्रैक्टिस करनी है करें। आप किताबों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मंडे है, आज हम ब्लैंक्स पे काम करेंगे। मंडे को मैं ब्लैंक्स पढ़ाता हूँ, ब्लैंक्स का असाइनमेंट मिलेगा। ट्यूसडे को ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का असाइनमेंट मिलेगा। वेडनेसडे को सर आपको गाइड करेंगे मैचिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन उस दिन असाइनमेंट डिफरेंट हो जाता है। मेरे पास अभी एक किसी बच्ची ने मुझसे अपनी दिल की बात कही थी कि हम किस्तों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हमने ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कर ली, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, तो हमारे अंदर वो बात नहीं आ रही कि हम एक लॉन्ग प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मेरा वेडनेसडे का असाइनमेंट होता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के ऊपर। नोट कर ले मेरी ये बात। पार्ट 1 और पार्ट 2 का मतलब पता है आपको? आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 2 27 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, और
इसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। आपका पेपर 60 मिनट्स का होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 40 मिनट का, 27 मार्क्स का। ये आपका वेनेसडे का असाइनमेंट होता है। थर्सडे को हम एमसीक्यूज पे बात करते हैं, फ्राइडे को हम लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर बात करते हैं। ऐसा ही है, यही पैटर्न चलता है हमारा पढ़ाने का। अच्छा, अब जनरल रीडिंग का पेपर पैटर्न क्या है, एकेडमिक रीडिंग का पेपर पैटर्न क्या है, नोट कर लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, 3 पार्ट्स आते हैं। एकेडमिक रीडिंग में भी अब यही नाम सेम कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर जो पहला सवाल आपको नजर आएगा वो है जनरल रीडिंग में ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। साथ में एक सवाल और आता है मैचिंग इंफॉर्मेशन। पार्ट 2 में सिर्फ एक ही सवाल आता है, ब्लैंक्स। पार्ट 3 में 3 सवाल, किस्मत अच्छी हुई तो 2 सवाल, लिस्ट ऑफ हेडिंग प्लस एमसीक्यूज प्लस ब्लैंक्स। 100% यही पेपर पैटर्न आएगा, नोट कर लो। 100% यही पेपर पैटर्न होगा। उसके बाद अभी जिस बच्ची ने अभी पेपर दिया, मैंने उससे भी पूछा, अभी 1 नवंबर को हुआ था उसका पेपर, तो उसका 2 नवंबर को रिजल्ट भी आ गया। तो उसका भी मैंने फीडबैक लिया, मैंने कहा पेपर पैटर्न बताओ। सेम पैटर्न है जो मैं लिख रहा हूँ, ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन प्लस ब्लैंक्स। पार्ट 2 मैचिंग इंफॉर्मेशन, आज जिसका रिजल्ट आया उससे भी अभी मैं पूछूंगा। अभी आया एड बैंड रीडिंग में, उससे भी मुझे पूछना है क्या आपका पेपर पैटर्न था। मैचिंग इंफॉर्मेशन, टू चॉइसेस, टू चॉइसेस, टू चॉइसेस के साथ ब्लैंक्स। अच्छा, अगर टू चॉइसेस नहीं आएगा तो फिर दूसरा कौन सा आएगा, लिस्ट ऑफ पीपल, लिस्ट ऑफ पीपल। ये एकेडमिक वालों का पेपर पैटर्न। पार्ट 3 में यस नो नॉट गिवन बराबर है किसके, ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। यस नो नॉट गिवन कोई ट्रू। उसके बाद ब्लैंक्स। अच्छा, ये कहलाती है समरी ब्लैंक्स। इसके ऊपर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है मेरी, आपके पास आ जाती है, मांगने से भी मिल जाती है, मांगेंगे तो भी मिल जाएगी सर। वो ये एक सवाल है जो आपको सिर्फ एकेडमिक रीडिंग में दिखेगा, और ये सिर्फ आपको पार्ट 3 में नजर आएगा। कभी समरी ब्लैंक्स आती है और कभी सिंपल ब्लैंक्स आती है, याद रखना, सिंपल ब्लैंक्स। ये सिंपल ब्लैंक्स और समरी ब्लैंक्स में क्या फर्क है, आज मैं सिंपल ब्लैंक्स करवाऊंगा। समरी ब्लैंक्स जो सिर्फ पार्ट 3 में आती है, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है 5 बुक्स की, सारे सवाल रिकॉर्ड कर दिए। एक दिन बैठ के सब सुन लो, समझ आ जाएगा, पूरा सवाल निकल गया। साइड कर दो उसको। सबसे ज्यादा आपको सिंपल ब्लैंक्स मिलेंगी पेपर में, ठीक है। इसके अंदर अब आपको एमसीक्यूज भी दिखते हैं इधर ही, लिस्ट ऑफ हेडिंग भी आपको इधर ही दिखेगा, लिस्ट ऑफ हेडिंग। ये एकेडमिक वालों का पेपर पैटर्न। पार्ट 3 में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होती है। पार्ट 3 में 3 सवाल आएंगे, यस नो नॉट गिवन भी आ सकता है, समरी ब्लैंक्स भी आ सकती है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग भी आ सकती है। अब सर का पढ़ाने का तरीका ऊपर फॉलो करो। आज हम ब्लैंक्स फॉलो करेंगे। ब्लैंक्स पता है कितने मार्क्स की आ रही है, 18 मार्क्स की ब्लैंक्स है, 18 मार्क्स। और एकेडमिक वालों की 15 से 18 मार्क्स। ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन 7, 6 से 8 मार्क्स जनरल वालों के, और एकेडमिक वालों के 10 से 12 मार्क्स। मैचिंग इंफॉर्मेशन जनरल वालों का 6 से 8 मार्क्स, और एकेडमिक वालों का 5 मार्क्स। अच्छा, वेनेसडे को मैं सिर्फ ये सवाल डिस्कस नहीं करता मैचिंग इंफॉर्मेशन, इसके साथ मैं 2 सवाल और भी जोड़ता हूँ। टू चॉइसेस, 4 नंबर का ये सवाल आता है, टू चॉइसेस। और लिस्ट ऑफ पीपल, ये मैं हर वेनेसडे को पढ़ाता हूँ, लिस्ट ऑफ पीपल। ये भी 4 से 5 नंबर का सवाल आता है। तो इस तरह से अब आपकी तैयारी हो जाती है पार्ट 1 और पार्ट 2 की, 27 मार्क्स की। मैं जिस तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पढ़ाता आ रहा हूं पिछले कई महीनों से,
आप अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रिपेयर कर लेते, लेकिन बस आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी एक सक्सेस स्टोरी बनकर सामने आएंगे। अभी आया एक बच्ची 8 हफ्ते से प्रैक्टिस करने के बाद भी 4.5 लेकर आई है। सर पकड़ लिया मैंने। प्रैक्टिस भी की है, लेकिन प्रैक्टिस टेस्टों में की है। मैंने बहुत सारे सवाल करता हूँ जब रिजल्ट्स आते हैं ना, 60 मिनट प्रैक्टिस की थी? नहीं सर। मॉक टेस्ट दिए थे? हाँ दिए थे, लेकिन 1 घंटे का मॉक टेस्ट आधे घंटे में दे दिया। ये क्या बेवकूफी की भाई आपने? 60 मिनट्स आप स्पेंड करें सर, हो ही नहीं रहे, स्क्रीन नजर देखी नहीं जाती। एमसीक्यूज 5 नंबर से ज्यादा की उम्मीद मत रखो। 5 नंबर। लिस्ट ऑफ हेडिंग 6 से 8 नंबर, 6 to 8 मार्क्स। पार्ट 1 पार्ट 2 अब आप देख लें सर का पढ़ाने का फॉर्मेट। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एमसीक्यूज, लिस्ट ऑफ हेडिंग, नीचे सारी चीजें आपकी कवर हो। ले लो स्क्रीनशॉट। सैटरडे को जो कुछ रह जाया करे असाइनमेंट, उसको सॉल्व किया करो। और संडे को लाजमी तौर पे मॉक टेस्ट दिया करो, ताकि तुम्हें पता चले तुम कहाँ स्टैंड कर। आ गई बात समझ? किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, ताकि फिर मैं आगे चलूं। कोई बात रह गई हो मेरे मुझे बताने में, तो आप हैंड रेस कर लीजिए, और हैंड रेस करके सवाल कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या गायब हो जाए? यस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड and ask question related IELTS reading. No question is a very good question. That's very good. चलिए सर, आप इतना अच्छा गाइड करते हैं, कोई सवाल ही नहीं बनता। चलिए IELTS 11 to 18 फॉलो कर रहे हैं हम। लास्ट वीक हम 18 पर थे, और अब हम जा रहे हैं 11 पर। 11 पर जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर? यहाँ पर लिख देते हैं IELTS 11। 8 हफ्ते मेरे साथ रहे, मैं IELTS 11 to 18 का सफर एक दफा फिर शुरू हो गया मेरी जिंदगी में। आज का टारगेट है हमारा ब्लैंक्स। ठीक है, चल। अच्छा, ब्लैंक्स आपको कहाँ दिखेंगी? ये जनरल रीडिंग में जाएंगे तो पार्ट 2 में दिखेंगी। एकेडमिक रीडिंग में आएंगे तो ये बिल्कुल आपको सामने दिखेंगे। ये देखें, पहले ही उसमें 1 to 7 7 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं, और यहाँ से आपको मिल रहे हैं 13 मार्क्स। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। यहाँ लिखा हुआ है नो मोर देन 3 वर्ड्स। 3 वर्ड से ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना। ये ऊपर यहाँ पर टाइमर चल रहा होता है, जब आप प्रैक्टिस किया करें तो इस टाइमर पे नजर रखा करें। अब ऐसा नहीं है ये 20 मिनट बाद आपको ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, नहीं। आपको ये देखना है कि आपने असाइनमेंट कितनी देर में सॉल्व किया। आज आपको ये असाइनमेंट मिलेगा 13 नंबर का, आपको 16 मिनट में सॉल्व कर। अब कैसे करना है आ जाओ। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। 3 वर्ड्स की इजाजत दी है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्टेज 1 एप्लीकेशन फॉर्म। याद रखना, ब्लैंक से जितना दूर देखोगे तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। फर्स्ट स्टेज मिल गया, स्टेज 1। फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1। Go online and apply for jobs advertised. Give proof of achievement so far in education and in देखो, ये है preposition plus article। preposition plus article से दोस्ती कर लो। preposition plus article से दोस्ती कर लो, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गिव प्रूफ ऑफ अचीवमेंट्स। गिव का वर्ड जब यहाँ पर होता है, तो मैंने वहां पर प्रोवाइड का वर्ड अक्सर देखा है। तो देखो वहां पर तुम्हें प्रोवाइड का वर्ड मिल गया। लिख लो, ये सर की बात है। गिव इज इक्वल टू प्रोवाइड। वहां पर तुम्हें प्रूफ का वर्ड मिला है, यहाँ तुम्हें एविडेंस का वर्ड मिला है। प्रूफ इज इक्वल टू एविडेंस। प्रूफ इज इक्वल टू, अच्छा एक जो बच्चे आज जिन्होंने आज अपनी सफर का आगाज किया है, मेरी उनसे गुजारिश है, मैं उनको बदले में तोहफा भी दूंगा। ठीक है, दराज से उनके लिए कुछ ऑर्डर करूंगा कैश ऑन डिलीवरी पर, वादा है मेरा। आप एक पेपर पे ऊपर लिखिए बुक 11। बुक 11।
और अब जो मैं वोकैबलरीज लिखवा रहा हूं ना आज से, उसको बुक वाइज लिखते हुए जाइएगा। और जब आप 8 हफ्ते पढ़ाई कर ले तो उसकी तस्वीरें मुझे भेज दीजिएगा, आने वाली नस्लों के काम आएगी। ठीक है, चलो ये काम कीजिएगा। कुछ बच्चों ने जिन्होंने आज से 8 हफ्ते का सफर स्टार्ट किया, ये प्रूफ ऑफ अचीवमेंट्स, प्रोवाइड इज इक्वल टू, प्रूफ इज इक्वल टू प्रोवाइड, प्रूफ इज इक्वल टू एविडेंस, प्रोवाइड इज इक्वल टू गिव, गिव इज इक्वल टू प्रोवाइड, एविडेंस इज इक्वल टू प्रूफ। अब आगे लिखा है अचीवमेंट्स इन एजुकेशन एंड इन आ। तो अब देखो, मैंने कहा है कि दोस्ती कर लो, किससे दोस्ती कर लो? preposition प्लस आर्टिकल। अच्छा, एज वेल एज इज इक्वल टू एंड लिखो बेटा, एज वेल एज इज इक्वल टू एंड, एज वेल एज इज इक्वल टू ऑल्सो, एज वेल एज इज इक्वल टू इन एडिशन। ये वो वर्ड्स लिखवा रहा हूं जो आपके पेपर में रिप्लेस होते हैं। वहां एंड लिखा हुआ है, यहाँ पर एज वेल एज लिखा हुआ है। वहां एंड लिखा हुआ होगा तो यहाँ ऑल्सो लिखा होगा, वहां एंड लिखा होगा तो यहाँ और लिखा होगा, वहां एंड लिखा होगा तो यहाँ इन एडिशन लिखा होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। वहां लिखा हुआ है इन एजुकेशन पहले, यहाँ पर इन एजुकेशन बाद में कर दिया। एकेडमिक बैकग्राउंड, ये एकेडमिक बैकग्राउंड इज इक्वल टू एजुकेशन। जवाब आपको नजर आना शुरू हो गया है। अब आप लिखेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मिल गया। अब चलो स्टेज 2 पर। स्टेज 2 आ गई सर। पढ़ना नहीं है, रीड नहीं करना, सिर्फ आपको स्कैन करना है। मोर इंफॉर्मेशन लिखो, इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू डेटा, इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू डिटेल्स। अब गिवन अबाउट कंपनी, कंपनी इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी इज इक्वल टू बिजनेस, एंड द डैश यू कुड रिसीव, एंड द डैश यू कुड रिसीव, यू कुड रिसीव। चलिए, अब सर की सारी टेक्निक्स को फॉलो करें जो सर ने आपको बताया। द, कंपनी, इंफॉर्मेशन, यू कुड, मॉडल वर्क को फॉलो करेंगे। सेकेंड स्टेज, you can find out more, it means find out more details, find out more details. Rewards about us including the reward on offer, क्या मिल सकता है आपको? रिवॉर्ड ऑन ऑफर। एंड द से दोस्ती, द से दोस्ती, द डैश यू कुड रिसीव, क्या मिलेगा यहाँ पर? वेयर यू कैन फाइंड मोर अबाउट अस, इट मींस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी। वहां पर कंपनी लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया? अस लिख दिया। ये कहलाती है प्रोनाउन की टेक्निक। सर कंपनी कहाँ गया? अस। अच्छा, वो कहाँ गया? इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट कंपनी, फाइंड आउट मोर अबाउट अस। ओहो, अच्छा। द रिवॉर्ड यू कुड रिसीव, द रिवॉर्ड ऑन ऑफर, जो चीज ऑफर में वो आपके लिए है। ठीक है ना, जो मैं आपको ऑफर देता हूँ वो आपको रिसीव होती है ना। चलो आगे चलिए। इंफॉर्मेशन अबाउट एनुअल इवेंट्स, एनुअल, एनुअल इज इक्वल टू ईयरली, वेयर प्राइजेस आर गिवन टू दोज हु हैव मेड समथिंग। पीपल हु हैव, हु स्टैंड्स फॉर पीपल, लिखो हु इज इक्वल टू पीपल, एनुअल इज इक्वल टू ईयरली। हाथ में पेंसिल रखा करो, लिखते हुए जाया करो। एनुअल इज इक्वल टू ईयरली, दोज हु इज इक्वल टू पीपल। चलो, इंफॉर्मेशन इसी, अभी आप इसी में जा रहे हैं। कहता है फॉर इंस्टेंस वंस अ ईयर, ईयरली, देखो कैसे लिखा है, वंस अ ईयर, एनुअल, ईयरली। वी वुड लाइकली टू acknowledge outstanding efforts those who have made dash what, outstanding effort, जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किए, who have made outstanding efforts, likely to acknowledge outstanding efforts and to celebrate success। अब कहा जा रहे हैं आप? स्टेज 3 में। उड़ते हुए चले जाइए स्टेज 3 में। ये रही स्टेज 3। अब इसमें स्कैन क्या करेंगे हम? चांसेस टू टेल अस अबाउट हाउ गुड यू आर एट सेलिंग,
सेलिंग, मुझे सेलिंग चाहिए, जाओ सेलिंग ले आओ। एंड ऑल्सो अबाउट द डैश यू हैव, एंड ऑल्सो जो आपके पास है, क्या है आपके पास बताइए, पहले सेलिंग ले आते हैं। चलो सेलिंग, इसमें देखो सेलिंग 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 सेलिंग, सर नहीं है, अरे आंखें खोल के देखो, सर नहीं है ना, मैंने आपसे कहा है आंखें खोलिए। सेल्स एबिलिटी, सेल्स एबिलिटी, आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़ो, देखो ये टेक्निक समझना। We will be asking you about your ambitions and of course your sales ability. मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, वहां पहले सेलिंग लिखा हुआ है, यहां बाद में लिखा हुआ है, वहां पर बीच में एंड लिखा हुआ है, यहां पर है एंड। तो अब आप सेलिंग के बाद तलाश ना करें, आप सेंटेंस पूरा पढ़े, आपके क्या, एंड ऑल्सो अबाउट द डैश यू हैव, वी विल बी आस्किंग अबाउट द एम्बिशंस यू हैव। आगे बात, टेक्निक समझना, सेंटेंस के अंदर आगे पीछे करते हैं, एक दो वर्ड आगे पीछे कर रहे होते हैं, ठीक है। चले आगे, मीट अ मैनेजर एंड द, मीट अ मैनेजर एंड द, चलो मीट अ मैनेजर एंड द, स्टेज 4 पे चले जाओ, ये स्टेज 4, मीट द मैनेजर। आप देखो जो मैनेजर होता है, अगर आपने बिजनेस पढ़ा है तो मैनेजर को आप, यू विल बी इंट्रोड्यूस टू एरिया लीडर, मैनेजर। एम्प्लॉयर भी मैनेजर हो सकता है, बॉस भी मैनेजर हो सकता है, एरिया लीडर आ गया मैनेजर, नीड अ मैनेजर। एंड द डैश वर्किंग इन अ पर्टिकुलर स्टोर, एंड आ गया। अब तुम दा को फॉलो कर लो, दा 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 दा, मान लो सर की टेक्निक्स, एंड द, एंड आ गया द, जहां पर दा आया वो तुम्हारा जवाब है, एंड द टीम। आगे चलो, नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से ज्यादा नहीं। There are certain places in building that staff should avoid unless they have. There are certain places in the building that staff should avoid unless they have. जब तक उनके पास क्या ना हो, unless का मतलब होता है जब तक नहीं, until का मतलब होता है जब तक नहीं, याद रखना। और यहाँ पर अवॉइड का वर्ड लिखा हुआ है, लिखो अपने पास, जब भी अवॉइड का वर्ड आएगा तुम्हें डोंट नजर आएगा, जब तक, जब तुम्हें अवॉइड नजर आएगा तुम्हें डोंट नजर आएगा। जैसे तुमने अवॉइड को देखा तुम्हें सर याद आ गए, बस इसी में तुम्हें जवाब मिल गया। बताओ जवाब क्या लिखोगे, माइक में बता दो। अनलेस यू हैव, अनलेस दे हैव, अनलेस दे हैव व्हाट, जब तक आप, Authority. एथोराइजेशन, Authorization. Authorization, sir. It's authorization. एथोराइजेशन। अच्छा, अब आगे चलिए, माइक बंद कर दिया अगर मैं माइक, वरना डिस्टरबेंस होती है, मैं बहुत फोकस वाला सेशन होता है ये, बहुत फोकस की जरूरत होती है और लिखना ज्यादा होता है, तो अपने साथ पेंसिल रखें। इंश्योर, पिया करें, आपका दिमाग चलेगा, सेहत अच्छी होगी। इंश्योर, मेक श्योर, इंश्योर, मेक श्योर पीपल कैन गेट आउट ऑफ इजिली, इट इज इंपॉर्टेंट, देयर आर नो। बताओ, एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, देयर आर के बाद सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? देयर आर, देयर Singular. सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? Singular. Are 5 chairs and there are 2 students, Plural. there are many problems, there are many students in the class, there are के बाद सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? कॉमन सेंस, ग्रामेटिकल क्वेश्चन, Yes, sir. प्लूरल आएगा, एस और एस लास्ट में आएगा। ग्रामेटिकल बात लिख लो अपने पास, देयर आर प्लस, प्लस प्लूरल नाउन। अब जब तुमने इस बात को अपने पास लिख लिया तो तुमने कहा, अब यहां लिखा है टू एग्जिट। अब एग्जिट क्या होता है देखो, ये सब क्या है, ब्लॉक डोर्स वे, डोरवेज, कॉरिडोर्स, स्टेयर्स, ये सारे आपके एग्जिट्स होते हैं, यहां से आप बाहर निकलते हैं। कहते हैं डू नॉट
block doorways, corridors, or stairs as obstructions may affect access. To ensure that you can get out easily, it is important. It is important that there are no रुकावटें, obstructions. जवाब में सॉरी यस आ गया। और ये सारे क्या है? ये सारे एग्जिट पॉइंट्स हैं। doorways, corridors, stairs, two exits. Items which cause injury must be. आपको मॉडल वर्ब अगर आते हैं तो मुझे बताइए, must be के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म? First form. याद कर लो, must be के First बाद form. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। याद कर ले। देखिए ग्रामेटिकल नॉलेज आपको बहुत हेल्प करती है आपके जवाबात में। यहाँ पर मस्ट भी लिखा हुआ है तो मैंने फौरन पकड़ लिया कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। अब मुझे क्या चाहिए? ऐसे आइटम्स चाहिए जिससे इंजरी कॉज हो सकती है। नजर आ रहे कोई ऐसे आइटम्स जिससे इंजरी कॉज हो सकती है? देखो किससे इंजरी कॉज हो सकती है? मिल गए ऐसे आइटम्स? This cycling glass. शार्प ऑब्जेक्ट। सही है। अब जब तुम्हें ये आइटम्स मिल गए, अभी तुम्हें आइटम्स मिले, अब इसके बाद तुम कोई ऐसा वर्ड तलाश करो जो थर्ड फॉर्म में हो। सर रैप्ड। बस Broken. बस बस थर्ड फॉर्म आ गया। अब सेंटेंस पढ़ो अपना इस वर्ड को लगाकर। आइटम्स विच कुड कॉज इंजरी मस्ट बी, लपेट दो उसको फेंकने से पहले। जो ऐसे डस्टबिन में तुम लोग शीशे के गिलास तोड़ के डाल देते हो ना रोजाना, उस गरीब के बारे में सोचे जो कचरा लेने आता है बेचारा, उसका क्या होगा? तो अब बताइए, लाजमी तौर पर उसको लपेट दो, मस्ट बी रैप्ड बिफोर दे आर डिस्पोज्ड ऑफ द आइटम्स केयरफुली दोज एम्प्टिंग द बिन्स। एम्प्टिंग द बिन्स का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? उनकी हिफाजत करें जो आपकी कचरे की बाल्टियां खाली करें। नॉट ऑल डिपार्टमेंट्स हैव द सेम सिस्टम टू डीलिंग विद। नॉट ऑल डिपार्टमेंट्स, ये आ गया डिपार्टमेंट, नॉट ऑल डिपार्टमेंट्स। बहुत खूबसूरत सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत। नॉट ऑल डिपार्टमेंट हैव द सेम सिस्टम। इस एक वर्ब का मतलब देखो, एक वर्ब और उसकी मीनिंग देखो कैसे लिखी है। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, नॉट ऑल डिपार्टमेंट हैव द सेम सिस्टम इज इक्वल टू वेरी। वेस्ट प्रोसीजर। वेरी का मतलब समझते ना आप लोग? इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, मतलब मुख्तलिफ, चेंज। तो उन्होंने यही बात तो लिखी है, नॉट ऑल डिपार्टमेंट हैव द सेम सिस्टम। अब देखो जवाब इसके आगे पीछे ही है। फॉर डीलिंग विद व्हाट? अब इस सेंटेंस, वेस्ट प्रोसीजर। इस सेंटेंस को पूरा ये पढ़ो, तुम्हें इसी में जवाब मिलेगा। जो समझदार बच्चा है वो ले आएगा। डीलिंग विद व्हाट? Others ways procedures may vary. Dealing with what? Rubbish bins. Manager. एक वर्ड चाहिए, एक वर्ड ले आओ। Bins. Procedure. प्रोसीजर। सिस्टम, प्रोसीजर। वेस्ट। सिस्टम इज इक्वल टू प्रोसीजर। प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद कचरा, Dealing with the waste. कचरा, कचरा, हाँ, वेस्ट, वेस्ट। आपने देखा कितना आसान है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। और उन्होंने Sir, building manager. मैंने आपको दोबारा समझा दूं, देखो, नॉट ऑल डिपार्टमेंट हैव द सेम सिस्टम। मैंने इसको, इन्होंने किसमें एक वर्ड में बंद किया है? वेरी। वेरी का मतलब है कि ये मुख्तलिफ है, हर 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 डिपार्टमेंट का मुख्तलिफ है लिखा। तो अदर वेस्ट प्रोसीजर्स में वेरी, तो वो यही लिख रहा है, नॉट ऑल डिपार्टमेंट हैव द सेम सिस्टम फॉर डीलिंग विद समथिंग। सो डीलिंग विद वेस्ट, रबिश भी लिख सकते हो, लेकिन वो तुम्हें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो डीलिंग विद वेस्ट। डैश आर अवेलेबल। अब आर को देखकर जल्दी से बताओ, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? Sir, plural. प्लूरल आएगा।
ठीक है। अच्छा, विच रिक्वायर मूविंग ऑब्जेक्ट्स इजियर, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम चीजों को इधर से उधर करते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट्स, लैडर, लैडर नहीं सर, लैडर तो ऊंचाई पे चढ़ने के लिए होती है। फिर चेयर, Shelf. बेंचेस, शेल्फ्स, शेल्फ्स के ऊपर हम चीजों को रख कर इधर उधर ले जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं मुझे जरा समझाइएगा। लिफ्टर। हम कैसे लेके जाएंगे? आप सोचे ऐसा, ऐसा कौन सा है? मैं आपके साथ ट्रॉली। देखें, कॉमन सेंस होती है ना, वो बस हमारे ट्रॉलीज। शेल्फ्स भी हैं, Trolley. ट्रॉलीज भी हैं, चेयर लैडर्स भी है। अब उसने वहां पर बात क्या लिखी है? वो बात ये कह रहा है डैश आर अवेलेबल टू मेक टास्क विच रिक्वायर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो सर मूव करना है तो शेल्फ्स नहीं, लैडर्स नहीं, ट्रॉलीज। अब ट्रॉली, अगर अब बच्चा मुझसे सवाल करता है जीरो कब मिलेगा? अगर तुमने जवाब में ट्रॉली लिख दिया और एस नहीं लिखा, तुम्हें मिलेगा जीरो। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? जी हाँ, यू शुड हैव व्हाइल यू आर वर्किंग। व्हाइल का जुड़वा भाई याद करो, व्हेन। व्हाइल का जुड़वा भाई व्हेन, व्हाइल का जुड़वा भाई व्हेन। तुम्हें यहाँ पर व्हेन नजर आ रहा है कहीं? जी सर, मिल गया। यू शुड हैव डैश व्हाइल यू आर वर्किंग। जवाब दो। ब्रेक्स। Regular Break. breaks. देखो, मैंने क्या, Breaks. वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। क्या मैंने पैराग्राफ को पढ़ा? क्या मैंने पैराग्राफ को समझा? क्या मैं इसकी समरी अब खुद से लिख सकता हूँ? कहानी क्या चल रही थी हमें पढ़ समझ में आई? यस और नो? नो, हमें इसको पढ़ना नहीं है, हमें इसको समझना नहीं है। जब ब्लैंक्स का सवाल आता है तो हमें स्कैन करना है। आपने सर की टिप्स एंड ट्रिक्स को नोट किया, सर ने वाइल का जुड़वा भाई बताया, सर ने कहा देखो आर लिखा हुआ है, प्लोरल पकड़ो। ये आपके पेपर का, ये पेपर आपका टेम्पलेट है। पेपर ये टेम्पलेट है, आपको ये बात समझनी है। मेरे पास बुक 11 से लेकर बुक 16 तक, मैंने अभी एक सवाल पढ़ा है, 11 से लेकर बल्कि 16 तक अगर ढूंढूंगा तो 17, 18, 19 भी, 17 और 18 भी मिल जाएगा। मिल जाएगा, मुझे उम्मीद है, ढूंढना पड़ेगा। ये जो सवाल है ना ब्लैंक्स वाला, ये रिकॉर्ड हुआ है 6-7 लिंक्स में। अगर आपको चाहते ना कि हर सवाल की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, हर टेस्ट की, तो वो अवेलेबल होती है मेरे पास, मांगने पे मिल जाती है। वैसे नहीं देता, वैसे मैं इतना मटेरियल देता हूँ, कुछ चीजें मांगने पे मिलती है, तो लिख लो पर मांग लो। सर से बुक 11 से लेकर 16 तक तो मेरे पास, मुझे पता है कहाँ रखी हुई है। जो मांगेगा उसको हम दे देंगे। ये लो बेटा। अगर तुम्हें ब्लैक उस रिकॉर्डिंग्स को सुन लिया, पता है कितने टेस्ट होंगे? 6 किताबें हैं और 4 टेस्ट है, 24 टेस्ट। अगर वो सुन ली, आज बताओ कितनी वोकैबुलरी तुम्हारे पेपर पर आ गई आज सिर्फ एक टेस्ट सुनने के बाद? गिनकर बताओ। 20 हो गई? 20 वोकैबुलरी हो गई आज के सेशन, कम से कम सर 15 हुई है। 15 हुई है। अगर आप लास्ट वाला ब्लैंक रखिएगा। चले 15 से 20 हो गई। अगर 15 से 20 हो गई, अगर आपने वो टेस्ट सुन ली जो सर, जिसका सर जिक्र कर रहे हैं, तो बेटा आपकी वोकैबुलरी सोचे कहाँ चली जाएगी। तो अब आप मुझसे मांगेंगे तो सर आपको दे देंगे, ठीक है ना? कि सर वो आपने कहा था मांगने पर मिलेगा, तो आप दे दीजिए, हम आपको दे देंगे। वो है, और उसका नाम है स्कैनिंग। मैं क्या सिखा रहा हूं? हाउ टू स्कैन डेटा। डेटा को स्कैन कैसे किया जाता है, तो आपको वो स्कैनिंग के ऊपर मेरी बहुत अच्छी कुछ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। चले अब आ जाए एकेडमिक रीडिंग। कोई डिफरेंस नहीं है। अभी भी देखो सर तुमसे क्या कह रहे हैं, नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से ज्यादा नहीं। क्या लिखा हुआ है? इंडोर फार्मिंग। इंडोर फार्मिंग। बस दुआ करो मेरे साथ, आमीन कहना। दुआ करो एकेडमिक वालों के लिए कि पहले अगर 1 to 7 ब्लैंक्स हैं, तो पहले ब्लैंक्स आए और उसके बाद ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन शुरू। ये दुआ करो, अल्लाह करे ऐसा ही, आमीन। तो पेपर आसान होगा। आइए, अब यहां लिखा हुआ है सम फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग डैश आर। आर लिखा हुआ है, बताओ जवाब में सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा?
Plural. प्लॉरल आएगा, Ruler. प्लॉरल। अब मुझे बताइए, जब इसने कहा सम फूड प्लांट्स, पहले हम इंडोर फार्मिंग का वर्ड तलाश करते हैं। इंडोर फार्मिंग का वर्ड यहाँ पर मिला है, ठीक है। और इंडोर फार्मिंग में यहाँ पर ये फूड प्लांट्स कह रहे हैं, यानी कि खाने वाले प्लांट्स। तो मैं यहाँ पर कोई खाने वाले प्लांट्स नजर आ रहे हैं? इंडोर फार्मिंग में कोई खाने वाला प्लांट नजर आ रहा है? देखो, और प्लॉरल में हो, Tomatoes. बस लिख दो, टेंशन नॉट। टोमेटोज, लिख दिया टोमेटोज। अब आ जाओ, किसको ढूंढोगे? वर्टिकल फार्म्स को। वर्टिकल फार्म्स, जी सर, आ गया Vertical vertical। farms, yes, sir. अब यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेटेड। Located अब in. ऐसा ही देखो, Mhm. चाचा पेपर नहीं बनाते, याद रखना, चाचा पेपर नहीं बनाते, वो लोकेटेड इनको क्या करके चले गए? उन्होंने क्या कर दिया? सिचुएटेड इन। जवाब दे दो, दो वर्ड्स लिख सकते हो। आगे पढ़ के जवाब दो, क्या लिखोगे? हार्ट ऑफ द हार्ट, Heart of urban. ये तो 3 वर्ड्स हो गए, 2 वर्ड्स चाहिए। कॉमन सेंस यूज करो। Urban Urban centers. center. एक्सीलेंट आंसर, Center. सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स हो गए भाई 2 वर्ड्स। आगे चलिए, फिर दोबारा वर्टिकल फार्म्स चाहिए। अच्छा, अब वर्टिकल फार्म्स, देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, मीथेन, बदल सकता है? बदल सकता है ये वर्ड? नहीं बदल सकता। केमिस्ट्री में पढ़ा है मीथेन, No. मीथेन, प्रोपेन। Gas. अब तुम्हें मीथेन को ढूंढना है, तुम्हारी आंखें मीथेन को ढूंढती भी जाएंगी। क्या तुम्हें मीथेन मिला? नहीं सर। देखो, वर्टिकल फार्म्स, मीथेन तुम्हें कहीं मिला? आंखें खोल के देखते रहो, ये मिला सर, Yes, sir. मिला ऊपर. मीथेन। To the great via methane. मीथेन मिल गया। अच्छा, अब पढ़िए, वर्टिकल फार्म्स could use methane from plants animals to produce, although the system would consume energy, it would return energy to grid via methane. So produce what? Energy. Produce energy, Energy. produce energy। अब मुझे चाहिए कंजम्पशन ऑफ। देखो आगे नीचे जाओ, तुम्हें कंजम्पशन ऑफ, और यहाँ लिखा है वुड बी कट, यानी कि वुड बी कट का मतलब समझते? कम हो जाएगी। कंजम्पशन ऑफ समथिंग कट, देखो कौन सी कंजम्पशन कट हो रही है? कटिंग। कौन सी रिड्यूस? Fossil. Fossil fuel. फॉसिल फ्यूल। 2 वर्ड्स लिखने की इजाजत है, द कंजम्पशन Fossil fuel. फॉसिल फ्यूल। अच्छा देखो, उसमें तुम्हें एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज। यूज का मतलब कंजम्पशन, कंज्यूम होता है। यूज का मतलब यूज इज इक्वल टू कंज्यूम। आगे चलो, उसके आदित्य द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्या लिखा हुआ है? वर्टिकल फार्म वुड नीड इज अ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का दूसरा वर्ड याद कराओ मुझे, डिसएडवांटेज का दूसरा वर्ड। Drawback. Drawback. अब बताओ, कौन सी लाइन हमारे लिए ड्रॉबैक है? आगे जाके पढ़कर आओ, खुद ही लेकर आओ। कौन सी? Artificial light. बस, आर्टिफिशियल। Artificial. आर्टिफिशियल। आप देख रहे हैं, चाचा पेपर नहीं बनाते, हमें ये सिनोनिम्स लिख कर देते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं ढूंढना, उसका सिनोनिम पकड़ना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक कॉमन सेंस, यार डेटा बहुत सारा है, डेटा बहुत सारा है, और जवाब सिर्फ 2 है। क्या लिखा हुआ है? वन फॉर्म। हर पैराग्राफ की पहली पहली लाइन देखो, बताओ किसके साथ जाओगे? वन फॉर्म, One variation. वन वेरिएशन। Second. ये कहलाती है, ये कहलाती है स्मार्ट रीडिंग। क्या कहलाती है? स्मार्ट रीडिंग। कि आपके पास जब डेटा कम हो तो आप अपनी स्कैनिंग को थोड़ा सा ब्रॉड कर दें। ये नहीं कि एक एक लाइन बढ़ते हुए जा रहे हैं, दैट विल कंज्यूम योर टाइम, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है प्लांटिंग इन डैश विच आर नॉट फिक्स्ड, आर लिखा हुआ है, यानी कि जवाब सिंगुलर होगा या प्लॉरल होगा? प्लांटिंग Plural. प्लॉरल होगा। और यहाँ पर Fog place. इनको तलाश करो, इन तलाश कर लिया सर, प्लॉरल में होना चाहिए सर, कंफर्म हो गया। टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आ रही है? Yes, sir.
प्रेपोजिशन है, आर लिखा हुआ है, जवाब प्लूरल में होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाउन्स एंड सिटीज। आज के सेशन के अंदर ही टाउन्स और सिटीज के लिए अभी एक वर्ड ऊपर पड़ा था, अर्बन सेंटर्स। अर्बन, टाउन्स और सिटीज लिख लो अपने पास, मैंने आपके पेपर में 40 मरतबा पढ़ाई है। टाउन्स एंड सिटीज इज इक्वल टू अर्बन, वहां लिखा हुआ है इन और वहां लिखा हुआ है ऑन। तलाश करो ऑन को, जाओ तलाश करो, और टाउन्स एंड सिटीज को तलाश करो। टाउन्स और सिटीज, टाउन्स और सिटीज चाचा ने पेपर बनाया नहीं है। चाचा बनाकर जाते तो टाउन्स और सिटीज लिख कर जाते हैं, लेकिन चाचा ने टाउन्स और सिटीज को क्या कर दिया, देखो rooftops, अर्बन हो गया। Urban टाउन एंड सिटीज, आपको और मिल गया, टाउन एंड सिटीज मिल गया। जवाब देखो कैसे लिखा है, ऑन अर्बन रूफ टॉप्स। क्या लिखोगे जवाब, rooftops, ऑन Rooftops. टाउन एंड सिटीज। है ना कितना खूबसूरत जवाब। आप लोग पेपर में क्या करते, टाउन एंड सिटीज को ढूंढते रहते। आपको ये वर्ड्स याद करने हैं जो सर आपको याद करवाते रहते हैं, अर्बन, टाउन एंड सिटीज, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। आओ उसका एक और सवाल करते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मजा आ रहा है अभी। परेशान तो नहीं हो रहे? no sir, ये आपका टेस्ट 2 आ गया। ये आपके पास 1 to 4 पहले, अब आपका ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आ गया, और यहाँ पर ब्लैंक्स इन्होंने आपको दी है, लेकिन ब्लैंक्स का स्टाइल अलग है। कोई परेशानी की बात नहीं है, हम कर लेंगे। देखो नंबर 9, लेकिन इसमें लिखने का ऑप्शन इन्होंने कहाँ दिया है, लिखने का ऑप्शन नहीं दिया है। 9, नो मोर देन 2 वर्ड्स। चले, क्या लिखा हुआ है, राइजिंग द हल, सेकेंड स्टेज 1 एंड 2। तो आप इसको तलाश करेंगे, जो आपका पैराग्राफ होता है, ये आपका पैराग्राफ है, इसमें स्टेज 1 एंड 2 आपको लिख कर देगा वो। देखें स्टेज 1 और 2, नजर आया, स्टेज 1 एंड 2, 3 वेरी डिस्टिंक्ट The स्टेज। distinct, three very distinct stages. चले, अब यहाँ पर देखें स्टेज 1 एंड 2, और फिर नीचे आपको नजर आएगा ये 3 हिस्से आपको नजर आ रहे होंगे, लेग्स। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, तुम्हें यहाँ पर वायर्स नजर आ रहा है, हुल बाय वायर्स, और लिखा हुआ है डैश अटैच टू हुल। मैं हाईलाइट कर रहा हूं और Lifting. जवाब लेकर आओ। Lifting bias. अब देखो ये सेंटेंस मैंने तुम्हारे सामने रख दिया, डैश अटैच टू हुल बाय वायर्स। 2 वर्ड जाता है, वर्ड लिखने की इजाजत है, 2 वर्ड लिखने की सर इजाजत। वर्ड Lifting frame. lifting frame, Lifting frame. लिफ्टिंग फ्रेम, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। लिफ्टिंग फ्रेम अटैच टू हुल बाय वायर्स। आगे चलो, अब 9 के बाद 10 के पास चले जाओ। अच्छा 10 में हमें कीचड़ चाहिए, देखो लिखा हुआ है कीचड़, मड। चलो कीचड़ में चलते हैं, ये रही कीचड़। Hydraulic jacks. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कोई बोल रहा है लेकिन आवाज बहुत कम आ रही है। आप अपना हैंड्स फ्री या तो निकाल देंगे तो मेरे पास तक आवाज पहुंचेगी। कोई मर्दाना आवाज है लेकिन बहुत हल्की आ रही है, मुझे नहीं पता किसकी है, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट नहीं देख रहा भी। अच्छा, डैश टू प्रिवेंट हल बीइंग सक इनटू मड। अच्छा अब यहाँ पर देखें, द प्रॉब्लम Hydraulic jack. Hydraulic jacks, jacks. the problem of the hull being sunk back downwards into mud was overcome by using hydraulic jacks। अब इसके अंदर जो वर्ड आपने उठाया वो कौन सा उठाया, हाइड्रोलिक जैक्स। Hydraulic jacks. हाइड्रोलिक जैक्स। आगे चलिए, 10 के बाद अब आपको 11 पे जाना है। 11 में क्या लिखा हुआ है, लेग्स आर प्लेस्ड इनटू, लेग्स चाहिए।
they raised in a few centimeters, legs, era legs, slowly flow legs. It was only when the hull was being hanging freely from the lifting frame clearly of the seabed and the section affect the surrounding mud. Salvage, second stage. In this stage, lifting frame was attached to hook. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बता दूं, देखो मुझे ये लेग्स चाहिए, ये हुक चाहिए, ये क्रेन चाहिए, हुल ऑफ शिप चाहिए। तो देखो तुम्हारे पास अभी ये हुक आया है। स्कैनिंग का स्टाइल ये होता है, जो वर्ड्स तुम्हारे पास लिखे हो उसको स्कैन, हुक आ गया, हुक के बाद लेग्स, अब हुल ऑफ शिप। कहता है अटैच टू क्रेन, क्रेन भी आ गई। hull was lifted completely clear, seabed transferred water into the lifting cradle. Legs are placed into this requires lifting precise positioning to locate the leg Lifting cradle. into the stabbing guides of the lifting cradle. This required positioning to locate. Legs are placed into lifting cradle. 11 के बाद 12 पर आ जाइए। Hull is lowered into the lifting cradle was designed to fit the hull using a conical and was fitted with airbags to provide additional cushioning. Legs are placed into lifting cradle. Lifting cradle's hull is lowered into the lifting cradle was designed to fit the hull with was fitted airbags to provide additional cushioning. Dash used an extra bag. सर 12 को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। Legs are placed into यहाँ पर एक वर्ड कोई महसूस हो रहा है। Legs into the stabbing guides. ये stabbing guides है। Legs into the stabbing guides. Hole is layered into lifting cradle. Lifting cradle. 11 में आएगा stabbing guides और 12 में आएगा sir. lifting cradle। Lifting Lifting cradle. cradles. और 13 में आपका एक्स्ट्रा का मतलब एडिशनल होता है। तो एडिशनल क्या चीज? दो वर्ड्स लिखने की इजाजत है। एयरबैग्स यूज्ड एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, Airbags. एक्स्ट्रा Airbags. एयरबैग्स। इसी तरह का एक असाइनमेंट आज आपको ब्लैंक्स का मिलने वाला है। 6 मिनट के अंदर आपको इसको निपटा दिया। इसी तरह से आपको ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। ठीक है भाई। नाउ आई एम शिफ्टिंग टूवर्ड्स आईएलटीएस लिसनिंग ब्लैंक्स। इसके लिए भी आपको पोर्टल पे रहना है। पोर्टल पे जाएंगे, गो टू होम पेज कर दे। इसी पोर्टल से आपको हम आप लिंक्स जनरेट करके देंगे प्रैक्टिस के लिए। और ये लिसनिंग है, लिसनिंग पे क्लिक करेंगे और लिसनिंग पे क्लिक करने के बाद आईएलटीएस 11 पे क्लिक करते हैं तो आपको आईएलटीएस 11 और नीचे एक और चीज सिलेक्ट कर ले, फुल टेस्ट। तो आपके पास फुल टेस्ट आ जाएगा आईएलटीएस 11। चलिए, फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी यू मस्ट हैव हेडफोन्स। आईएलटीएस लिसनिंग में कोई भी फर्क नहीं है, चाहे आप एकेडमिक के हो चाहे आप जनरल के हो, सेम होती है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। लिसनिंग का पेपर 28 मिनट्स का होता है, ठीक है, और 2 मिनट मिलते हैं प्रूफ रीडिंग के। पहले मिलते थे 10 मिनट, अब ऐसा कुछ नहीं होता। आप पुरानी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप उसमें लिखा हुआ होगा, कह रहा होगा यू हैव सम टाइम टू ट्रांसफर योर आंसर्स इनटू आंसर शीट। अब ऐसी कोई कहानी नहीं है, अब आपको अपने आंसर्स डायरेक्टली लिखने होंगे। ठीक है,
पार्ट 1 ब्लैंक्स, पार्ट 4 ब्लैंक्स। पार्ट 1 और पार्ट 4 दोनों में आपको ब्लैंक्स नजर आएंगी। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? पार्ट 1 इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, पार्ट 4 is a monologue. It's an educational setting. Part 1 is a social context. Part 2 तीन सवाल आ सकते हैं, मैचिंग इंफॉर्मेशन और एमसीक्यूज। पार्ट 3 में भी आपको ये सवाल नजर आएंगे, मैचिंग इंफॉर्मेशन और एमसीक्यूज। इसमें एक सवाल और ऐड कर लें, मैप्स। मैप्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, मांगने पर मिल जाती है, वरना जब मैं पूरी समरी शेयर करता हूँ उसमें भी ये रिकॉर्डिंग आ जाती है। अगर आप एक दिन की बात है, एक लेक्चर सर का सुन लो, ये सवाल अपने आप निकल जाए, कभी आता है कभी नहीं आता। सर पार्ट 2 और पार्ट 3 ये मैचिंग इंफॉर्मेशन और में क्या फर्क है? पार्ट 2 इज अ मोनोलॉग, सोशल कॉन्टेक्स्ट। पार्ट 3 इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल एंड दैट्स एन एजुकेशनल सेटिंग। अब सर का पढ़ाने का तरीकेकार क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन मेरा आपके साथ लिसनिंग का सेशन होता है। मंडे को ब्लैंक्स करते हैं हम, ट्यूसडे को हम ब्लैंक्स करते हैं, और हर 2 हफ्ते बाद हम मैप्स पे भी आ जाते हैं, लाइव सेशन भी आता है मैप्स का। और वेडनेसडे को हम मैचिंग इंफॉर्मेशन करते हैं, इसी का आपको असाइनमेंट भी मिलता है मैचिंग इंफॉर्मेशन का। और थर्सडे को हम करते हैं लिस्ट एमसीक्यूज, और इसी का असाइनमेंट मिलता है। फ्राइडे आपका कोई रिमेनिंग असाइनमेंट हो उसको सॉल्व करें, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। और संडे को लाजमी तौर पर मॉक टेस्ट आप स्क्रीनशॉट ले। अगर आपको लिसनिंग में 8 बैंड चाहिए ना, रोजाना आधा घंटा लाजमी सुने, आधा घंटा रोजाना, आधे घंटे प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग जितना सुनने के आदी होंगे उतना ज्यादा आपका अच्छा स्कोर एक्सपेक्टेड होता है। बट व्हेन यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग यू फेस प्रॉब्लम्स इन योर रियल एग्जाम। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब आ जाओ पार्ट 1 पर। सब पार्ट 1 के अंदर हम क्या करें? मैं कहता हूँ कान करीब लाओ, एक बात पहले बता दूं लिसनिंग के हवाले से। देखो, लिसनिंग पार्ट 1 हो या पार्ट 4 हो, एक बात तो मैं बता दूं वादे तौर पर, मैं तुम्हारे कानों में रुइया ठूस दूं फिर कोई सी भी टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं आएंगी। क्या मतलब सर? भाई लिसनिंग पार्ट 1 और पार्ट 4 में ब्लैंक्स आती है। अगर तुमने कान बंद कर लिए, यानी कि तुम्हारे कानों में आवाज नहीं गई, तुम्हारा वो वर्ड मिस हो गया, अब कौन सी टिप और कौन सी ट्रिक? अच्छा, यानी कि वो वर्ड तुम्हें सुनना लाजमी है, और वो वर्ड कैसे बोलेगा ये सर आपको बता देंगे कि वो क्या क्या बोलेगा, किस तरह से बोलेगा। पहली बात याद रखो भाई, पहली बात हमेशा मैं कहता हूं तवज्जो से सुनना। ये लिसनिंग के हर पार्ट में कहूंगा तवज्जो से सुनना, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। रीडिंग में मैं कहता हूँ तवज्जो से पढ़ो, लिसनिंग में मैं कहूंगा तवज्जो से सुनो, लिसन अप। अच्छा, दूसरा मैं कहता हूँ, ये मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से पार्ट 4 हटा रहा हूँ अभी। पहली बात तवज्जो से सुनो, दूसरा तुम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो, कर सकते हो, बता रहा हूं मैं टिप्स एंड ट्रिक्स। तीसरा, तुम गैस कर सकते हो कि तुमसे क्या पूछा जा रहा है, ऐसा सिर्फ पार्ट 1 में होता है। क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए, आप अगर मैं कह रहा हूं तवज्जो से सुनो, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास ना कोई टिप एंड ट्रिक काम आ रही है ना गैस। अगर मैं टिप एंड ट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो टिप एंड ट्रिक्स क्या होती है? ये देखो, ये तुम्हारा ब्लैंक है। हमेशा याद रखना, अगर ब्लैंक से पहले आर्टिकल्स लिखे हुए, आ लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, दा लिखा हुआ है, तो बस अपने कानों, ये तुम्हारी ट्रिक है कि तुम्हें ब्लैंक से पहले ये मिलेगा। अगर तुम्हारे पास इन, ऑन, एट लिखा हुआ है, ये ट्रिक्स काम आती है। तो इसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और हम इन और एट को देखकर पहचान लेते हैं कि कोई लोकेशन इस्तेमाल कर सकता है, ये कोई टाइम भी हो सकता है। अगर लिखा हुआ है टू, लिखा हुआ है फ्रॉम, लिखा हुआ है ओवर, लिखा हुआ है या बाय लिखा हुआ है, हम गैस कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई लोकेशन आ रही। अगर कहीं पर बाय लिखा हुआ है तो हम वहां पर गैस कर लेते यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट आ रही, बाय कार, बाय बाय बाइक, बाय बस, बाय एयर, बाय शिप, ये हमारे। फिर हम कहीं देखते कोई सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री की जगह पर सुपरलेटिव डिग्री ही आती है। लिखा हुआ हाईएस्ट, तो वो हाईएस्ट की जगह टॉलेस्ट बोलेगा, लॉन्गेस्ट बोल देगा, ठीक है ना। अगर यहाँ नाउन लिखा हुआ है, फिर नाउन लिखा हुआ है, फिर आगे एंड लिखा हुआ है और आगे ब्लैंक है, तो अब हमें पता है कि आगे में नाउन ही आएगा, सिंगुलर में आएगा प्लूरल में आएगा, ये भी पता चल जाएगा। अगर इसी तरह से वर्ब है, कॉमा, फिर ब्लैंक है, फिर एंड है और फिर वर्ब है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ब्लैंक में वर्ब आएगा। प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल अगर लिखा हुआ है तो इसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। ये लिखा हुआ है इन द, ऑन द, एट द, तो वो फौरन मैच कर जाती है हमारी बात। याद रखना, अगर ब्लैंक से पहले कोई सिंपल वर्ड लिखा हुआ है तो हमेशा उस वर्ड का सिनोनिम ही इस्तेमाल किया जाएगा। कभी उस वर्ड को एक्सपेक्ट मत करना कि वो एज इट इज बोलेगा। यही बात मैं यूं भी लिख सकता हूं कि अगर आपने ब्लैंक को देखा और ब्लैंक के बाद आपने देखा ये लिखा हुआ है वर्ड इज इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि वो लाजमी तौर पर उसका सिनोनिम इस्तेमाल करेगा। अच्छा, कुछ चीजें हम गैस कर लेते हैं कि यहाँ पर नेम आएगा, यहाँ पर लोकेशन आएगी, यहाँ पर कोई अमाउंट आएगा, यहाँ कोई कलर आएगा, यहाँ कोई स्पीड आएगी, यहाँ कोई टाइम आएगा, यहाँ कोई रीजन आएगा, यहाँ कोई स्किल आएगा, ये हम गैस कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई नंबर आएगा, नेम है, नंबर है, ये हम गैस कर सकते हैं। यहाँ कोई साइज आएगा, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, हमें पता चल जाता है। सर कैसे पता चलता है? हम जादूगर हैं भाई, देखिए कैसे पता चलता है। यहाँ पर आइए, अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये गायब हो जाएगा। ये लिसनिंग पार्ट 1 के हवाले से मैंने बातें की, सही है। चलिए अब आ जाइए, ये रहा आपका। अब जैसे आपने सवाल को देखा, आप देखें नंबर 1 को देखिए, द डैश रूम, आपने गैस कर लिया रूम का नाम आएगा। 2 को देखा, गैस कर लिया सर अमाउंट आएगा, वो लिखा हुआ है उससे पहले सर वो पाउंड्स, सही है। फिर सर नंबर 3, अच्छा अब 3 में देखो क्या आएगा। अब 3 के अंदर बड़ी अच्छी चीज है ये, जैसे लिखा हुआ है डैश पेमेंट। मुझे बताओ तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन सी पेमेंट आती है? ऑनलाइन पेमेंट, और बताओ हाफ पेमेंट, और कैश पेमेंट, कैश पेमेंट, कैश पेमेंट, और बताओ फुल पेमेंट, एडवांस पेमेंट, हाफ पेमेंट, ड्यू पेमेंट, ड्यू पेमेंट, मिनिमम पेमेंट, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट। भाई जबरदस्त। ये है गैस, कि हम गैस कर रहे हैं कि क्या आएगा। कैश पेमेंट, डाउन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, हाफ पेमेंट, फुल पेमेंट, ये कहलाती है वर्ड कॉम्बिनेशंस जो आपके अच्छे होने चाहिए। अच्छा, नंबर 4 का जवाब हम नहीं, कोई टिप नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन कॉस्ट इंक्लूड टेबल्स, चेयर एंड ऑल्सो, कोई चीज होगी जो हमारी कॉस्ट में शामिल है, वो हमें बतानी ही पड़ेगी। एंड ऑल्सो डैश एज वेल।
विल नीड अ डैश लाइसेंस। बताओ लाइसेंस कौन कौन से होते हैं आपके पास? कौन कौन से? गन लाइसेंस, वेपन लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, और कौन से लाइसेंस हैं? इसके अलावा तो हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है। अब सुनना पड़ेगा ये कौन सा लाइसेंस दे रहा है हमें। Medical license. मेडिकल लाइसेंस, मेडिकल लाइसेंस। मेडिकल लाइसेंस। नीड टू कॉन्टेक्ट केयर टेकर टू एडवांस अरेंज। अच्छा अब एक चीज और बता रहा हूँ, समझना मेरी बातों में। क्या लिखा हुआ है? अरेंज। कभी कभार ये क्या करते हैं कि वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ अरेंज लिखा हुआ है, जब आप अभी सुनेंगे तो वो शायद इसको कर देगा अरेंजमेंट, थोड़ा सा जुमले को आगे पीछे कर देगा। जैसे कहीं पर लिखा होता है यूज, तो उसको क्या कर देता है? यूसेज। समझ रहे हैं आप? यूसेज कर दिया, यूजिंग कर दिया। तो ये वर्ड को मॉडिफाई कर देता है, कभी वर्ड से नाउन बना देता है, कभी नाउन से वर्ब बना देता है। तो यहाँ अरेंज लिखा हुआ है, टू अरेंज। अच्छा ये बात बताओ, टू अरेंज के बाद समथिंग आएगा या कोई वर्ब भी आएगा? टू अरेंज समथिंग होगा या टू अरेंज कोई वर्ब आएगा? देखो लिखने से पहले हमें कोई वर्ब आएगा। अरेंज, बेटा टू अरेंज ऑलरेडी एक इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। अरेंज समथिंग होगा ना, टू अरेंज अ पार्टी, टू अरेंज पार्टी। अरेंज के बाद तो कोई डाउट ही आ सकता है, समथिंग आएगा, कभी भी कोई वर्ब नहीं आ सकता। तो आप देखो यहाँ पर द बैंक शुड यूज द डैश डोर। ये बैंक नहीं है, ये बैंड है। द बैंड शुड यूज द डैश डोर। अच्छा बताओ तुम लोगों ने जिंदगी में कौन कौन से दरवाजे देखे? बैक डोर, Front फ्रंट डोर, door, back door, बैक डोर, Sliding door. side door. एग्जिट। इन डोर, Door. कोई एक दरवाजा तो होगा, ये बैक डोर, फ्रंट डोर, साइड डोर, कोई एक दरवाजा तो कंफर्म। Sliding door भी तो होता है सर. स्लाइडिंग, साइड डोर, माशाल्लाह। Sliding door. हमारे गरीबों के घर में स्लाइडिंग डोर कहाँ, स्लाइडिंग डोर। सही है, मान लिया। देखो ये फायदा होता है शेयरिंग से, ये फायदा होता है कि आप लिखा करेंगे स्लाइडिंग डोर, फ्रंट डोर, बैक डोर, ये आपके वर्ड कॉम्बिनेशंस हैं। अब ये नंबर 8 में नहीं पता क्या आएगा, द नीड टू नो डैश फॉर द, ये सुनना पड़ेगा। अच्छा लेकिन अब आपने पार्टी कर ली है, द डैश मस्ट बी वॉश्ड। अब बताओ तुमने कहीं पर पार्टी की है, तुम क्या क्या धो सकते हो वहां पर? बर्तन, डिशेस, डिशेस, ग्लासेस, ग्लासेस, पर्दे, और क्या क्लीनिंग, वहां का फर्नीचर, फूल, कुछ तो धोना पड़ेगा। चेयर्स, चेयर्स, ठीक है ना। और फिर कहते हैं ऑल डैश, Napkins. टेबल। यस। टेबल्स, अब आप सुनेंगे, अब आपकी सारी तवज्जा सुनने पर होगी। फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी यू मस्ट हैव हेडफोन्स। चले, एक मैं करवा रहा हूं, उसके बाद आपको 2 असाइनमेंट के तौर पे मिले। Section 1. You will hear a telephone conversation between an official at a village hall and a woman who wants to hire a public room. First, you have some time to look at questions 1 to 6. देख लिया हमने, आगे चले आप। There's the Charlton room. In the village hall. And answer questions 1 to 6. Hello. Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, Charlton. That's got seating for up to 100. Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost?
let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price. It's £75 on weekdays. That's all right. And I have to tell you, there's also a deposit of £250, which is returnable, of course, as long as there's no damage. But we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. You can pay the actual rent of the room however you like, though. Cash, credit card, check. Oh, well, I suppose that's okay. So, does the charge include use of tables and chairs and so on? Oh, yes. And what about parking? Yeah, that's all included. The only thing that isn't included is, you said you were organising a dinner. Yeah, Well, you'll have to pay extra for the kitchen if you want to use that. It's £25. It's got very good facilities, good quality cookers and fridges and so on. okay. Well, I suppose that's all right. We can cover the cost in our entry charges. Right. So I'll make a note of that. Now, there are just one or two things you need to think about before the event. For example, you'll have to see about getting a license if you're planning to have any music during the meal. Oh, really? It's quite straightforward. I'll give you the details later on. And about a week or 10 days before your event, you'll need to contact the caretaker, that's Mr. Evans, to make the arrangements for entry. He'll sort that out with you. And do I give him the payment as well? No, you do that directly with me. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Right. Now, is there anything I need to know about what happens during the event? Well, as you'll be aware, of course, the building is no smoking throughout. Of course. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment. So rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. You can open that from inside, but don't forget to lock it at the end. Okay. And talking of bands, I'm sure I don't need to tell you this, but you must make sure that no one fiddles about with the black box by the fire door. That's a system that cuts in when the volume reaches a certain level. It's a legal requirement. Sure. Anyway, we want people to be able to talk to one another, so we don't want anything too loud. Oh, that reminds me, we'll be having speeches. Are there any microphones available? Yep, just let the caretaker know. He'll get those for you. Right, now, when the event is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard, and you'll be informed of the code you need to open that. It's got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Right. So what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose? Well, actually, they have to be washed, not just swept. Then you'll be provided with black plastic bags, so all the rubbish must be collected up and left outside the door. Of course. We'll make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask. I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Sure. And the chairs and tables should be stacked up neatly at the back of the room. I'll make sure I've got a few people to help me.
That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. चल अब अपने आंसर्स को चेक करें। चार्टन की स्पेलिंग देखें, 115 को कैसे लिखना था। कैश, पार्किंग, म्यूजिक, एंट्री, स्टेज, कोड। फ्लोर लिख दें, फ्लोर्स लिख दें, चलेगा। डेकोरेशन लिख दें, डेकोरेशंस चलेगा। एस लगा दिया, नहीं लगाया, ओके, कोई मसला नहीं। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आपको असाइनमेंट दूंगा। Now on to section 2. ओके जैसिका, पार्ट 1 का असाइनमेंट मिलेगा टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का। कितनी देर लगेगी? 7 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, 7 मिनट यानी 15 मिनट का असाइनमेंट होगा। रात सोने से पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज ज्वाइन योर अदर सेशंस विद सम अदर लिंक्स। अस्सलाम वालेकुम।